हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 52। रंजीत अपने पिता के साथ 14 मई को अहमदाबाद जाने के लिए घर से निकला था। उनके पिता मुंबई के छत्रपति टर्मिनल स्टेशन के बाहर छोड़कर घर निकल गए थे। रंजीत स्टेशन के अंदर जाकर प्लेटफॉर्म नंबर 3 में खड़ी सौराष्ट्र मेल की बोगी नंबर B1 बर्थ नंबर 12 में अपना सामान लेकर बैठ जाते हैं। उनके पास सिर्फ एक बड़ा सूटकेस था। ठीक 10:10 पर मेल छूट गई थी। सौराष्ट्र मेल प्रातः 4:30 पर यानी 15 तारीख को अहमदाबाद पहुंचने वाली थी। कॉल डिटेल के अनुसार सुबह 5 बजे रंजीत का मोबाइल बंद हुआ था। विनय सोचने लगता है कि इसका मतलब रंजीत अहमदाबाद सुबह 4:30 से 5 के बीच पहुंचा था और इसी दौरान उसका फ़ोन बंद हुआ था। ऐसे अचानक बंद होने का एक ही कारण हो सकता है कि उसका मोबाइल का डिस्चार्ज होना। रंजीत कभी जानबूझकर मोबाइल बंद नहीं करता है, लेकिन उनके पिता के अनुसार रंजीत के पास हमेशा पावर बैंक रहता है, तो रंजीत उसे यूज़ कर सकता था, पर शायद पावर बैंक भी डिस्चार्ज हो गया हो। यह तो 1 हफ्ते पहले की बात है, यानी जिस दिन रंजीत अहमदाबाद पहुंचा उसी दिन से उसका मोबाइल बंद है। रंजीत इतने दिन बिना मोबाइल के रह नहीं सकता। वे एक कंपनी का CEO है, उसे दुनिया भर के ऑफिशियल और पर्सनल काम करने होते हैं। बिना मोबाइल के एक दिन छोड़े 1 घंटा भी नहीं रह सकते। विनय के पास अगला चैलेंज था कि अब रंजीत का पता कैसे लगा जाए। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर कहाँ गए होंगे। स्वाभाविक है वे किसी 3 स्टार या 5 स्टार होटल में कमरा लेकर ठहरने गए होंगे। विनय निर्णय लेता है कि वह पहले दैनिक भास्कर के कार्यालय में जाकर पता लगाएगा। इसके बाद चांदखेड़ा थाने जाकर पता लगाएगा कि रेशमा और राजीव के केस के संबंध में कोई रंजीत नाम का व्यक्ति आया था क्या। वह टैक्सी करके दोनों जगह चक्कर लगाकर उदास मन से अपने होटल के कमरे में आ जाता है। दोनों जगह से उसे नकारात्मक जवाब ही मिला था। उनका कहना था कि रंजीत नाम का व्यक्ति इस 1 हफ्ते के दौरान यहाँ नहीं आया। चांदखेड़े थाने का इंचार्ज ने बताया कि रंजीत कुछ महीने पहले आया था, पर इस बीच नहीं आया। विनय के मन में एक शंका पहले से ही थी कि रंजीत के साथ जरूर कोई अनहोनी हो गई होगी। अगर वह सही सलामत होता तो लॉज में कमरा लेकर अपना मोबाइल और पावर बैंक दोनों को चार्ज कर लिया होता और उसका मोबाइल चालू हो गया होता और चांदखेड़ा और दैनिक भास्कर कार्यालय जाकर जिस काम से आया था उसे कर लिया होता। इसलिए विनय सोचता कि अहमदाबाद में जितने भी मीडियम और हायर क्लास के लॉज हैं वहाँ तो पता लगा ही लूँगा। साथ में पुलिस थाने में रंजीत की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कर देता हूँ। विनय इसके लिए रंजीत के पापा को फ़ोन लगाकर इस बात की जानकारी देते हुए कहता है, सर रंजीत का मोबाइल 15 तारीख की सुबह से अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के आसपास के लोकेशन में बंद हुआ है, यानी रंजीत अहमदाबाद पहुंच चुका था। उस दिन से मोबाइल बंद आ रहा है। किसी VIP व्यक्ति मोबाइल इतने दिन बंद रहना संदेह पैदा करता है। वे कहाँ हैं, कैसे ये कहना मुश्किल है। वैसे मैं चांदखेड़ा और दैनिक भास्कर के ऑफिस भी गया था, वहाँ रंजीत नहीं गया था। सर मैं सोच रहा थी कि रंजीत की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दे देते हैं। रंजीत के पापा सुनकर घबरा जाते हैं, दिल धड़कने लगता है, एक अनजान भय मन में समा जाता है। कहते हैं तुम्हें जो सही लगता है जल्दी करो, मुझे डर लग रहा है। अगर मुझे अहमदाबाद आने को कहो तो मैं आ जाऊंगा। विनय कहता है नहीं सर, आपको आने की आवश्यकता नहीं है, मैं संभाल लूँगा। आप अभी से गलत मत सोचिए, रंजीत सर को कुछ नहीं होगा। मैं पुलिस में FIR के अलावा अपने स्तर पर उसकी खोजबीन करूँगा, आप चिंता मत कीजिए। रंजीत के पिता से बात होने के बाद शाम को विनय अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के नज़दीक वाले पुलिस थाने में जाकर रंजीत के फ़ोटो के साथ सारा डिटेल दर्ज करा देता है। रंजीत के पिता ने घर से निकलते समय जो कपड़े रंजीत से पहने थे उन्हें विनय को बता देता है। रंजीत ब्लैक जीन्स और पिंक टी-शर्ट पहने हुआ था। दाहिने हाथ में गोल्ड का ब्रेसलेट और गले में सोने की चैन पहने हुआ था। हाथ में लाइट पर्पल कलर का सूटकेस पकड़ा हुआ था। रंजीत के पास एप्पल का ब्लू एंड रेड कलर की कीमती आईफोन था। रात को रंजीत के पिता चिंतित मन से घर पहुंचते हैं। वनिता और अजीत टीवी पर सीरियल देख रहे थे। वो उनसे बिना बातें किए अपने कमरे में चले जाते हैं। वनिता अपने पिता का चेहरा पढ़ लेती है, उसे अच्छा नहीं लगता। वनिता सोफे से उठकर अपने पिता के कमरे में आती है। वनिता पूछती है, पापा क्या बात है, आज हमसे बिना बात के सीधे अपने कमरे में आ गए और आपका चेहरा भी मुरझाया हुआ है। रंजीत के बाद कुछ नहीं बेटा, भैया अहमदाबाद 1 हफ्ते पहले निकले थे, उनका मोबाइल लगातार बंद आ रहा है। मैंने संध्या के पति विनय को अहमदाबाद पता लगाने को भेजा था, उसी का फ़ोन आया था, तब से चिंता हो रही है। वनिता सुनकर घबरा जाती है, अरे पापा इस बीच भैया से बात नहीं की। रंजीत के पिता,
तुम्हारे भैया कहीं भी जाते हैं तो हम दोनों में से बात कहाँ होती है, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही बात होती है। इस बीच कोई इमरजेंसी नहीं था, इसलिए बात नहीं हो पाई। वनिता, विनय अंकल ने क्या करके फ़ोन किए थे? रंजीत के पिता, वो पता लगा रहे हैं। रंजीत का फ़ोन 15 तारीख से बंद है। पुलिस में उसने रंजीत की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी है। अब मुझे चिंता हो रही है कि अगर भैया किस हाल में होंगे, कहीं उनके साथ कोई अनहोनी घटना तो नहीं हो गई। पापा के कहने पर वनिता का दिल धड़कने लगता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। कहती है, पापा भैया को कुछ नहीं होगा, भैया जहाँ भी होंगे सही सलामत होंगे। विनय अंकल जल्दी उनका पता लगा लेंगे, पुलिस भी खोजबीन करेगी, भैया मिल जाएंगे। आप ज़्यादा टेंशन मत ले, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रंजीत के पापा, नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे भी विश्वास है कि भैया मिल जाएंगे। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था अय्याज़ जिस्म का भाग 52। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।